ख़वातीन हज़रात, अगर आप कभी कब्रिस्तान गए हैं तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि वहाँ पहले से मौजूद कब्रों में कई छोटे बड़े सुराख होते हैं जहाँ से कीड़े मकोड़े बाहर और अंदर जाते नज़र आते हैं। इन गोल सुराखों को देखकर हमारे जहन में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर सांप रहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि कब्रिस्तान में हशरातुल अर्ज़, जिनमें कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह हैं, वो भी मौजूद होते हैं। मगर बिज्जू एक ऐसा जानवर है जो कब्रिस्तान पर राज करता है। इसे आप कब्रिस्तानों का बादशाह भी पुकार सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद कब्र में जो जानवर सबसे पहले डेड बॉडी को खाता है उसका नाम क्या है? ये बिज्जू ही है, जो सिर्फ कब्रिस्तान में नई मैयतों के इंतजार में पड़ा रहता है। जब भी कोई इंसान कब्रिस्तान में जाता है तो खुद ही कब्रों में उसको कई तरह के कीड़े मकोड़े निकलते भी नजर आते हैं और कब्रों में बनी बिलों को देखकर उसके जहन में सवाल उठता है कि ये कैसे वजूद में आए हैं। इंसान गौर करे तो आने वाले वक्त में भी वो भी इन जैसी किसी कब्र में पड़ा होगा और उसकी कब्र में भी ऐसे कई सुराख और बिल नजर आएंगे। इन सुराखों में से अक्सरियत बिज्जू ही की तख्लीक करदा होती है। ये मर्दम खौर जानवर चूहे और न्योले से मुशाबे होता है, जो ताज़ा ताज़ा मैयतों तक बहुत जल्द पहुंच जाता और उनका गोश्त हड्डियों तक खा जाता है। बिज्जू एक बड़ा सख्त जान जानवर है। इसके सख्त जान होने का सबूत ये है कि अगर ये हाथी के पांव तले भी आ जाए तो कुचला नहीं जाता। इसके पंजे और दांत नोकीले और तेजधार होते हैं, मट्टी को खोदने और लकड़ी को मिनटों में खोखला कर देता है। बिज्जू कई गज तक लंबी सुरंगें खोद डालते हैं और एक कब्र से सुरंग निकालकर दूसरी कब्रों तक आते जाते हैं। जो ही कोई ताज़ा मैयत दफन की जाती है तो इनकी हस्सियात इन्हें मुतला कर देती हैं कि इनका शिकार कब्रिस्तान में पहुंच चुका है। उसके बाद ये मुर्दार खोर जानवर अपने काम पर लग जाता है और अगर किसी तरीके से इसे रोकने की कोशिश भी की जाए तो ये फिर भी कुछ ही लम्हे के बाद दोबारा अपने काम में मशगूल हो जाएगा। दोस्तों, जानवरों के तर्ज़े हयात पर रिसर्च करने वाले यूरोपीय माहिरीन ने बिज्जू को भी अपनी निगाह खास में रखा है। मुर्दार खोर जानवरों की आदात का तज्जिया करने के लिए उन्होंने एक तजुर्बा किया तो उन्हें बिज्जू के मुतल्लिक एक हैरत अंगेज मुशाहिदा हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा के माहिरीन कहते हैं कि वो जानवरों की लाशों पर गुजारा करने वाले जानवर मसलन गिद्ध वगैरह की तलाश में थे कि उनके कैमरे ने एक अजीबो गरीब और नायाब वाकया रिकॉर्ड किया। उसमें एक बिज्जू ने एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोद कर एक गाय को खाने की बजाय उसे दफना दिया और इस अमल में उस जानवर को 5 दिन लगे। इसकी टाइम लैप्स वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट की गई, जिससे बिज्जू की आदत और उसकी कामों का एक दिलचस्प पहलू सामने आया। इस पर काम करने वाले साइंसदान डॉक्टर ईथन फ्रेहनर का कहना था कि हम बिज्जू के बर्ताव से बहुत कम वाकिफ थे और ऐसे वाकयात बहुत ही कम रिकॉर्ड होते हैं। डॉक्टर ईथन के मुताबिक गाय और छोटे जानवरों की लाशें खुद उन्होंने जगह जगह छोड़ी थी ताकि वो मुर्दार खोर जानवरों पर तहकीकात कर सकें। जब दोबारा चेक किया गया तो एक गाय की लाश गायब थी। जब उसके पास लगाए गए कैमरे की फुटेज देखी गई तो मालूम हुआ कि पूरी गाय एक बिज्जू ने दफना दी है और ये जानवर की तरफ से एक हैरत अंगेज मुजाहरा है क्योंकि उसकी कब्र बहुत बाकायदा अंदाज में खोदी गई। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, ये मुर्दार खोर जानवर भी अल्लाह ताला की हिकमत और दानाई का एक मज़हर है। अगर ये जानवर मौजूद ना हो तो ज़मीन कभी भी आलाइशों से पाक ना हो सके और हमारे लिए सांस लेना मुहाल हो जाए। ये गिद्ध और बिज्जू जैसे जानदार ही हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म पर मुर्दार जानवरों को खाकर उनका खात्मा करते हैं और ज़मीन से उनको पाक करते हैं। बाज़ उलमा की राय में तो कब्र में जिन हशरातुल अर्ज़ ने खाना है उनमें बिज्जू को भी शुमार किया गया है और इसका शुमार अज़ाब कब्र ही के हिस्से में किया जाता है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अज़ाब कब्र अल्लाह ताला कई सूरतों में देगा। अज़ाब कब्र का अकीदा इस्लाम के अहम अकायद में से है जो कुरान मजीद की कई आयात और अहादीस मतवातरा से कतई तौर पर साबित है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी में अज़ाब कब्र के असबात पर सूरतुल इनाम की आयत नंबर 93 से इस्तदलाल फरमाया है। इस आयत का तर्जुमा है कि अगर तुम वो वक्त देखो तो बड़ा हौलनाक मंजर नजर आए जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होंगे और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए कह रहे होंगे कि अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का अज़ाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम झूठी बातें अल्लाह के ज़िम्मे लगाते थे और इसलिए कि तुम उसकी निशानियों के खिलाफ तकब्बुर का रवैया अख्तियार करते थे। कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 101 का तर्जुमा है, और तुम्हारे इर्द गिर्द जो देहाती हैं उनमें भी मुनाफिक लोग मौजूद हैं और मदीना के बाशिंदों में भी। ये लोग मुनाफकत में इतने माहिर हो चुके हैं कि तुम उन्हें नहीं जानते, इन्हें हम जानते हैं। इनको हम 2 मरतबा सज़ा देंगे, फिर इनको एक ज़बरदस्त अजाब की तरफ धकेल दिया जाएगा। तफसीर इब्ने कसीर में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह 2 बार के अजाब से मुतल्लिक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा के हवाले से लिखते हैं
کہ پہلا عذاب دنیا کا اور دوسرا قبر کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ عالم برزخ یعنی قبروں میں بھی عذاب ہوگا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ٹھیک بات یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے۔ یہی حدیث بیان کرتے ہوئے مفسرین نے کہا ہے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 عذاب قبر کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ دوستو، زندگی کسے پیاری نہیں ہے؟ ہر فرد کی خواہش ہے کہ وہ طویل عرصے تک زندہ رہے اور زندگی کی تمام نعمتوں سے لطف اٹھائے۔ اسی مقصد کے لیے انسان تمام آسائشیں حاصل کرتا ہے، سخت محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، اور اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ انسان اپنی من پسند تمام چیزیں حاصل بھی کر لیتا ہے تو لوگ اسے کامیاب قرار دے دیتے ہیں، تو پھر آخر نہ آخر ایک دن اسے مر ہی جانا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ہوش آیا تو کیا؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ اسی دنیا میں انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کا علم ہو، اسے اس بات کا مکمل شعور ہو کہ اللہ پاک نے اسے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ صحیح مسلم میں روایت کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں محض اتنی ہے جتنا کوئی شخص بھرے سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ اس کی انگلی نے سمندر میں کیا کمی کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کی جانب اشارہ کیا۔ مگر خواتین و حضرات، کم ہی لوگ ہیں جو یہ باتیں سمجھ پاتے ہیں اور جو ان باتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور پھر جب ان کا انجام ہوتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے عذاب قبر کی وعید ہے۔ ہم چاہے اس دنیا میں کتنی بھی مال و متاع حاصل کر لیں، کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، آخر کار وہ روز آنا ہے کہ جب ہم بے جان ہو چکے ہوں گے، ہمارا مردہ منو مٹی تلے دفنا دیا جائے گا اور ہمارے جسم کو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اور بجو جیسے جانور کھائیں گے۔ ان مردار خور جانوروں کا ذکر کرنا تو محض ایک بہانہ تھا۔ ہم سب کی اس ویڈیو کا اصل مقصد آپ کو ایک الارم دینا تھا، آپ کو اللہ کی جانب واپس بلانا تھا، دنیا کی ان آسائشوں سے آپ کی بے رغبتی قائم کرنا تھی۔ اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ بہت جلد کسی اور سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔